लल्लू सिंह उत्तर प्रदेश के फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र से 2 बार भाजपा के सांसद रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में वे इस सीट से लगातार तीसरी बार जीत की उम्मीद कर रहे हैं। लल्लू सिंह राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे और बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में 32 आरोपियों में से एक थे। लल्लू सिंह ने 1980 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रचारक के रूप में अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की। 1986 में वे भाजपा की युवा शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के प्रदेश संगठन मंत्री बने। इसके बाद 1988 में लल्लू सिंह भाजपा के जिला अध्यक्ष बने। चुनावी राजनीति में उनकी एंट्री 1991 में हुई और लगातार 5 बार 1991 से 2007 तक लल्लू सिंह अयोध्या विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। 2014 में अपने पहले लोकसभा चुनाव में लल्लू सिंह ने समाजवादी पार्टी (सपा) के उम्मीदवार मित्रसेन यादव को 2,82,775 मतों के अंतर से हराया था। जब बसपा उम्मीदवार जितेंद्र कुमार सिंह चुनाव में तीसरे स्थान पर रहे, तो कांग्रेस के मौजूदा सांसद डॉ. निर्मल खत्री चौथे स्थान पर खिसक गए। 2019 के चुनाव में लल्लू सिंह ने फैजाबाद में सपा उम्मीदवार आनंद सेन यादव को 65,487 मतों के अंतर से हराकर अपनी जीत दोहराई। हालांकि 3 क्षेत्रीय दलों समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल, सपा बसपा रालोद ने गठबंधन किया, लेकिन लल्लू सिंह ने अपनी स्थिति बरकरार रखी। इस बीच कांग्रेस के डॉ. निर्मल खत्री तीसरे स्थान पर रहे। आगामी चुनावों में जहां कांग्रेस और सपा मिलकर काम कर रहे हैं, लल्लू सिंह का मुकाबला सपा के दलित नेता अवधेश प्रसाद से है। वे वर्तमान में मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। अवधेश प्रसाद अयोध्या के सोहावल और मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्रों से कुल 9 बार विधानसभा पहुंच चुके हैं। फैजाबाद में दलित उम्मीदवार उतारकर सपा को उम्मीद है कि उसे भाजपा पर बढ़त मिलेगी। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में अयोध्या और फैजाबाद शहर शामिल है। अयोध्या राम मंदिर के लिए चर्चा का विषय रहा है और इस साल जनवरी में इसका उद्घाटन हुआ। राजनीतिक रूप से संवेदनशील फैजाबाद निर्वाचन क्षेत्र वर्तमान में भाजपा का प्रभुत्व है, लेकिन शुरुआत में 1957 में पहले चुनाव के बाद से यह निर्वाचन क्षेत्र कांग्रेस के कब्जे में रहा है। चूंकि राम मंदिर आंदोलन ने सार्वजनिक और राजनीतिक क्षेत्र में बहुत प्रभाव डाला था, इसलिए 1991 के लोकसभा चुनावों में भाजपा ने पहली बार सीट जीती। 1991 से 1996 तक भाजपा के विनय कटियार सांसद रहे। 1998 के चुनावों के बाद सपा के मित्रसेन यादव ने सीट जीती। हालांकि 1999 में विनय कटियार ने भाजपा के लिए सीट वापस ले ली। 1999 के बाद से राम मंदिर का महत्व धीरे धीरे कम होने लगा, इसलिए भाजपा की अगली जीत 1914 में ही हुई। 1904 में बसपा के मित्रसेन यादव और कांग्रेस के निर्मल खत्री ने क्रमशः सीटें जीती। 1914 में मोदी लहर ने भाजपा को फैजाबाद में वापसी दिलाई और लल्लू सिंह को जीत दिलाई। कुल मिलाकर पुरानी पार्टी 7 बार और भाजपा 5 बार जीती। फैजाबाद में भगवा पार्टी को बसपा और सपा के बीच मजबूत जाति आधारित गठबंधन का सामना करना पड़ रहा है, जिसके समर्थकों में दलित, ओबीसी और मुस्लिम शामिल हैं। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का फैजाबाद लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के दलित उम्मीदवार से हारना किसी भी राजनीतिक पर्यवेक्षक या चुनाव विश्लेषक की भविष्यवाणियों की सूची में नहीं रहा होगा, जबकि पार्टी ने भगवान राम के कथित जन्म स्थान पर एक भव्य राम मंदिर बनाने का अपना दशकों पुराना वादा पूरा कर लिया है। लेकिन इस मंगलवार को अकल्पनीय हुआ जब फैजाबाद में मतदाताओं ने, जिसके अंतर्गत अयोध्या भी आता है, भाजपा के लल्लू सिंह को बाहर कर दिया। 2 बार के सांसद को समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने 54,567 मतों से हराया। फैजाबाद अयोध्या सीट की हार ने पार्टी की उत्तर प्रदेश सीटों की संख्या को 2019 में 62 सीटों से घटाकर अब 33 करने में संख्यात्मक रूप से योगदान दिया और भावनात्मक रूप से एक गढ़ राज्य में उसे मिली चोट को और भी बढ़ा दिया। संबंधित कहानियां महाराष्ट्र चुनाव
कांग्रेस ने 16 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की। माणिकराव ठाकरे दिग्रास से चुनाव लड़ेंगे महाराष्ट्र चुनाव। कांग्रेस ने 16 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की। माणिकराव ठाकरे दिग्रास से चुनाव लड़ेंगे महाराष्ट्र चुनाव। विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर, भाजपा के मंगल लोढ़ा सबसे अमीर उम्मीदवारों में शामिल महाराष्ट्र चुनाव। विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर, भाजपा के मंगल लोढ़ा सबसे अमीर उम्मीदवारों में शामिल महाराष्ट्र चुनाव। एनसीपी सपा ने 22 और उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। शिवसेना यूबीटी ने 3 उम्मीदवार उतारे। महाराष्ट्र चुनाव एनसीपी सपा ने 22 और उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। शिवसेना यूबीटी ने 3 उम्मीदवार उतारे। भाजपा ने महाराष्ट्र चुनाव के लिए 22 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। भाजपा ने महाराष्ट्र चुनाव के लिए 22 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। राजनीतिक पर्यवेक्षकों के अनुसार राम मंदिर तक जाने वाले रामपथ के लिए भूमि अधिग्रहण तथा इस प्रक्रिया में जिन संपत्ति मालिकों की दुकानें और घर गिरा दिए गए, उन्हें कथित तौर पर मुआवजा न दिया जाना पहली गलती थी, जिसकी कीमत भाजपा को चुकानी पड़ी। 1991 से 2012 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। इसी दौरान आश्वासन समिति, उत्तर प्रदेश विधानसभा के सभापति, उत्तर प्रदेश पर्यटन राज्य मंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार में बिजली ऊर्जा राज्य मंत्री भी रहे। वह 2014 में फैजाबाद सीट से 16वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। उसके बाद 2019 में भी उन्हें जीत हासिल हुई। उन्होंने समाजवादी पार्टी के आनंद सेन यादव को हराया। वह जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति सदस्य, परामर्शदात्री समिति, खाद्य प्रसंस्करण 2013 उद्योग मंत्रालय के सदस्य रह चुके हैं। फैजाबाद अयोध्या लोकसभा क्षेत्र से साल 2014 और 2019 में लगातार 2 बार जीत चुके दिग्गज भाजपा नेता लल्लू सिंह पर पार्टी ने एक बार फिर भरोसा जताया है। पार्टी की ओर से टिकटों के ऐलान के साथ ही लल्लू सिंह ने क्षेत्र में चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है। 1 नवंबर 1954 को अयोध्या से सटे रायपुर गांव के किसान भगवान सिंह के घर में पैदा हुए लल्लू सिंह की मां का नाम सुंदरा देवी था। उनकी रुचि बचपन से ही राजनीति में थी। संयोग से उन्होंने राम मंदिर को लेकर हुए आंदोलन और राजनीति को करीब से देखा और इसका हिस्सा भी रहे। लल्लू सिंह पहली बार 1991 में भाजपा के ही टिकट पर विधानसभा चुनाव में उतरे और विजयी हुए। इसके बाद वह साल 2012 तक हुए विधानसभा के 4 कार्यकाल 1993, 1996, 2002, 2007 के चुनावों में भी लगातार जीतकर लखनऊ पहुंचते रहे थे। इस दौरान उन्हें उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकारों में मंत्री पद भी मिला। इसके अलावा वह उत्तर प्रदेश विधानसभा में आश्वासन समिति के अध्यक्ष भी रहे। इसके अलावा वह उत्तर प्रदेश विधानसभा के सभापति और उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन राज्य मंत्री और ऊर्जा राज्य मंत्री भी रहे हैं। पहली बार उन्हें भाजपा ने साल 2014 में संसदीय चुनाव में उतारा। इसमें भी वह विजयी हुए और 1 सितंबर 2014 को खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय के जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति सदस्य नियुक्त किए गए। फिर साल 2019 में हुए लोकसभा चुनावों में अपना विजय अभियान जारी रखा और सपा नेता आनंद सेन यादव को बुरी तरह से पराजित किया था। इस चुनाव में लल्लू सिंह को 5,29,021 वोट मिले थे। वहीं आनंद यादव महज 4,63,000 वोटों में सिमट गए थे। अब वह लगातार तीसरी बार इसी सीट से मैदान में उतरे हैं। राम मंदिर बनने की वजह से उनका उत्साह कई गुना बढ़ गया है। उनका दावा है कि राम मंदिर के बनने की वजह से अयोध्या में विकास की नई लहर आई है और इस लहर का पूरा लाभ उन्हें आगामी लोकसभा चुनावों में मिलने वाला है। 2019 के चुनावों में लल्लू सिंह ने चुनाव आयोग के समक्ष दाखिल अपने हलफनामे में अपनी कुल संपत्ति 1,15,00,000 रुपए बताई थी। हालांकि उन्होंने इसमें 36.41 लाख रुपए की देनदारी भी बताई थी। अयोध्या में भाजपा अंतर्कलह से उबर नहीं पा रही है। पूर्व सांसद लल्लू सिंह बुधवार को भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से अचानक उठकर चले गए। उन्होंने कहा, मंच पर माफिया मौजूद था। मैं कभी माफिया के साथ नहीं बैठ सकता। हमेशा मैं माफिया से लड़ता आया हूं।
माफिया से समाज का दोहन होता है। मंच पर माफिया कौन था? लल्लू सिंह ने उसका नाम नहीं बताया। हालांकि उनका इशारा साफ तौर पर ब्लॉक प्रमुख संघ के अध्यक्ष शिवेंद्र सिंह की तरफ था। शिवेंद्र सिंह ने पूर्व सांसद पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, निश्चित रूप से सजायाफ्ता हो या अन्य कोई अपराधी, उससे पार्टी को नुकसान होता है। उनके लल्लू सिंह चुनाव अभियान में एक सजायाफ्ता मुलजिम हमेशा साथ रहा, जिसका नुकसान पार्टी को हुआ है। दरअसल भाजपा के सदस्यता अभियान को लेकर बुधवार को सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। यहां प्रदेश के महामंत्री संजय राय पहुंचे थे। पूर्व सांसद लल्लू सिंह भी मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे ही शुरू हुई, वह उठकर कमरे से बाहर आ गए। दावा किया जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सांसद को मंच पर नहीं बुलाया गया। सम्मान नहीं मिलने से वह नाराज हुए, इसलिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार कर दिया। हालांकि संजय राय ने कहा, लल्लू सिंह सदस्यता कार्यक्रम में शामिल होंगे। वह किसी से भी नाराज नहीं है। हम सब मिलकर अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे। भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी है। महामंत्री के साथ शिवेंद्र सिंह को मंच पर बैठाया गया था, जबकि लल्लू सिंह को मंच पर जगह नहीं मिली। शिवेंद्र सिंह ने कहा, पूर्व सांसद लल्लू सिंह हमारे अभिभावक हैं। मेरी मां के ब्लॉक प्रमुख चुनाव में लल्लू सिंह ने मदद भी की थी। मैंने भी तन मन धन से लोकसभा के चुनाव में लल्लू सिंह की मदद की। रही बात माफिया होने की, तो मेरे ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है। जो भी मुकदमे हैं वह छात्र संघ चुनाव के दौरान के हैं। प्रदेश महामंत्री संजय राय ने कहा, सभी बूथों पर 200 सदस्य बनाने का पार्टी की तरफ से निर्णय लिया गया है। इसके अलावा मोर्चा, प्रकोष्ठ और जनप्रतिनिधियों को अलग अलग लक्ष्य दिया गया है। प्रदेश से लेकर जनपद तक जितने पदाधिकारी हैं, उनके लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सभी लोग बूथों पर सदस्यता अभियान चलाएंगे। उत्तर प्रदेश का लक्ष्य 2 करोड़ है, लेकिन उससे ज्यादा लोगों को सदस्यता ग्रहण कराई जाएगी। विशेष रूप से अयोध्या जनपद में भी जो पार्टी का लक्ष्य है, उसे पूरा किया जाएगा। 3 सितंबर को शुरू हुआ यूपी में अभियान। यूपी में भाजपा का सदस्यता अभियान 3 सितंबर को शुरू हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को सदस्य बनाया। योगी ने कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि वे बीजेपी के सदस्यता अभियान को राम के काम की तरह ले। कहा, मेरी आप सबसे अपील है कि हम उन लोगों के पास जाएं जो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि राम काज शेकिन है, बिनु मोहे कहां विश्राम। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद बीजेपी में खलबली मच गई है। साध्वी निरंजन ज्योति और रविंद्र कुशवाहा जैसे बीजेपी सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभियान में रोड़े अटकाने वालों और उन्हें हराने के लिए काम करने वालों के खिलाफ खुलकर बोला है। वहीं यूपी के वित्त मंत्री और 9 बार विधायक रह चुके सुरेश खन्ना ने पार्टी की सीटों में हार के लिए अति आत्मविश्वास को जिम्मेदार ठहराया है। भाजपा ने 2019 में यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 62 पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार उसे मात्र 33 सीटों पर जीत मिली तथा उसने 74 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से 41